जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय के सारांश को एक बार फिर से समझते हैं। तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की महत्ता को प्रतिपादित किया है। अर्जुन के मन में यह दुविधा थी कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो युद्ध जैसा घोर कर्म क्यों करना चाहिए। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सत्य, रज और तम मनुष्य को कर्म करने के लिए विवश करते हैं। फल की इच्छा किए बिना कर्तव्य समझकर कर्म करना ही कर्मयोग है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। समाज और कल्याण के लिए और दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म नहीं करेंगे तो सामान्य जन भी आलसी हो जाएंगे। अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करके यज्ञ की भावना से कर्म करना चाहिए। इससे कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। अध्याय के अंत में काम और क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है, जो ज्ञान को ढक लेते हैं। इन्हें बुद्धि और विवेक द्वारा नियंत्रित करने का उपदेश दिया गया है। अब समझते हैं चतुर्थ अध्याय के बारे में और इसका संक्षिप्त विवरण। चतुर्थ अध्याय कर्म, ज्ञान और ईश्वर के अवतार के रहस्य को जोड़ता है। इसी अध्याय में भगवान प्रसिद्ध लोक कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वे बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वे सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण कर्म की सूक्ष्मता समझाते हैं। कर्म जो शास्त्र सम्मत कर्तव्य है और अकर्म कर्म करते हुए भी फल की इच्छा न होने के कारण कर्म के बंधन से मुक्त रहना अकर्म है, और विकर्म निषिद्ध या अनुचित कर्म करना विकर्म है। भगवान बताते हैं कि ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों के फलों को भस्म कर देती है। संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। वही संशय करने वाले व्यक्ति का न इस लोक में और न ही परलोक में कल्याण होता है। अर्जुन को अपने संशयों को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योग में स्थित होने और युद्ध के लिए खड़े होने का आह्वान किया गया है। तीसरा अध्याय जहां हाथों से किए जाने वाले कर्म के अनुशासन पर बल देता है, वही चौथा अध्याय उस कर्म के पीछे ज्ञान और विवेक की प्रधानता को स्थापित करता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।